हेलो गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडॉक्स के, जिसमें हमें टॉपिक कवर करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कोवलेंट कंपाउंड्स, कि कोवलेंट कंपाउंड्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कि कोवलेंट कंपाउंड्स में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ए सिंगल बॉन्ड बी, और हमें ये दिया गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, बी की, वो ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। जब ये बॉन्ड ये ब्रेक अप करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी क्या है, ज़्यादा, तो इस बॉन्ड पे यहाँ बी पे क्या चार्ज आएगा, -1, इधर क्या आएगा, +1 चार्ज। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे ए का डबल बॉन्ड है बी के साथ, तो बी के ऊपर क्या आएगा, -2, और ए के ऊपर क्या आएगा, +2। सिमिलर एग्जांपल, अगर ए और बी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बी के ऊपर -3 आएगा और ए के ऊपर +3 आएगा। ठीक है, ए और बी के दरमियान 4 बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, या ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है ऑक्सीडेशन नंबर से, इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाऊंगा। एग्जाम्पल में अगर हमने एक कंपाउंड लिया HNO3 में अगर हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, अननोन एटम का, वो दैट इज नाइट्रोजन। क्या अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 + x - 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 5। तो जो यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया, ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर आया, वो ऑक्सीडेशन नंबर 5 के बराबर आया। ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे 5 के बराबर होगा, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड में कोई सिंगल एटम हो जिसका अननोन ऑक्सीडेशन नंबर हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है। तो इसी पॉइंट को मैं अब लिखने जा रहा हूं। तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा। मैंने लिखा कि अगर किसी भी कंपाउंड में हमारे पास केवल और केवल क्या है, सिंगल एटम ऑफ अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि एग्जांपल मैंने ऊपर क्या दी, HNO3 की। HNO3 में हमारे पास अननोन ऑक्सीडेशन नंबर किसका था, नाइट्रोजन का। क्या ये सिंगल एटम है, हाँ ये सिंगल एटम है। तो हमने लिखा कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वो सेम होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा। Fe3O4 को कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट। इसमें जब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अननोन एटम, वो क्या है, आयरन। आयरन का जब हम क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर अपने मेथड से, वो हम लिखते हैं 3x - 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आई, 8/3। तो ये जो हमने 8/3 लिया, वो हमने क्या लिया, वो हमने ये माना कि जो सभी आयरन है वो क्या है, सेम। क्योंकि जब हमने आयरन को x माना, क्या हमने ये माना कि सभी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, मगर ये कंपाउंड इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है, ये एक्चुअली में इस फॉर्म में होता है। देखो, ये इस फॉर्म में होता है
FeO प्लस नहीं डॉट Fe2O, ये कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ये हमें पता होना चाहिए जो कंपाउंड है ये इस फॉर्म में ना हो कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। इसमें अगर हम निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो वो ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर आएगा? वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे। क्योंकि यहाँ पे आयरन का क्या आएगा? +2, यहाँ पे आयरन का क्या आएगा? +3। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 आया और इधर इस आयरन का क्या आया? +3। इसका जब हम एवरेज लेते हैं, एवरेज कैसे लेंगे? जैसे +2 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 3, वो टोटल आएगा 8/3। तो हमें ये समझ में आया ये जो हमें 8/3 मिला वो हमें कैसे मिला? हमें ये एवरेज मिला किसका? ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर किसी भी कंपाउंड में सेम एटम हो मोर देन वन, तब जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, वो क्या होता है? वो एवरेज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट क्या लिखा? मैंने लिखा अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम हो सेम टाइप जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? अननोन, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? वो एवरेज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ठीक है, यहाँ पे जो Fe3O4 है यहाँ पे, इसमें क्या है हमारे पास? हमने क्या माना? हमने माना कि तीनों Fe क्या है? सेम, यानी जो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला क्या वो एवरेज है ऑक्सीडेशन स्टेट का? मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Fe का +2 भी है और इधर Fe2O3 में इस Fe का +3 भी है। तो मैं अब ये लिखूंगा कि जो ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम का सेपरेटली, अगर जैसे कि Fe का सेपरेटली क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? +2, इधर 2 Fe का क्या आया? +3। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर इनका सेपरेटली आया वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आया। अब मैं इसी पॉइंट को लिखने जा रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा कि इफ ए कंपाउंड है मोर देन वन एटम ऑफ सेम टाइप, अगर किसी कंपाउंड में एक सेम टाइप के एटम एक से ज्यादा हो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो? अननोन, तो ऑक्सीडेशन नंबर ईच एटम सेपरेटली वो किसके बराबर आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट के। मैं मैग्नेटाइट के ही एग्जांपल देता हूं। Fe3O4, क्या हमने बताया ये जो मैग्नेटाइट है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है Fe2O3। क्या मैंने बताया? मैंने बताया किसी भी कंपाउंड में सेम एटम, अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम सेपरेटली। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, इसका और इसका ऑक्सीडेशन सेपरेटली अगर हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर आता है? वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आता है। तो इस पे निकालते हैं, इस पे क्या आया? इस पे आया +2, इस पे क्या आया? इस पे आया +3। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर इस पे +2 आया, इस पे +3 आया, क्या यही ऑक्सीडेशन नंबर इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। इससे पहले मैंने बताया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो हमने लिया, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे जो लिया, क्या वो एवरेज था इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का? ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। और जब भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होनी चाहिए। जैसे कि Fe3O4 में मैग्नेटाइट में हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। अगर हमें ये पता ना होता तो जो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं
वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वो एवरेज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ पे हमने क्या माना कि जो Fe3 है वो हमने यहाँ पे सेम लिए थे, मगर वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए वो हम वहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पे लिखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब हम IIT का एक क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन था वो ये है, फाइंड द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट सल्फर इन Na2S4O6। इस Na2S4O6 को हम सोडियम टेट्राथायोनेट कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट सल्फर। क्या अलग अलग सल्फर का निकालना है, इसका मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। हमने बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर उस कंपाउंड का पता होना चाहिए। तो हम पहले स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कंपाउंड का। तो एक कंपाउंड जो है इसका हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया। तो जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा वो इसीलिए हमने पढ़ा, हम क्या कहते हैं जो सल्फर है इस पे हम क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस सल्फर पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। सल्फर और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर, तो सल्फर पे आएगा +2 और ऑक्सीजन पे आएगा -2। तो हमें सल्फर पे निकालना, तो हमने क्या लिखा, +2, और +2 यहाँ से भी इसका आएगा। इधर से सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान एक ही बॉन्ड है, तो इधर से क्या आएगा, +1। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें किन के दरमियान करना है, इस और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, डिफरेंट हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, क्योंकि अब हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है सल्फर और सल्फर के दरमियान। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि सेम एटम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने के लिए हम देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। जैसे अगर इस सल्फर की बात करेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2n3, इसमें आई sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले सल्फर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इस सल्फर की बात करेंगे sp2n3, क्योंकि लोन पेयर भी है इस सल्फर के पास, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगी, sp3, क्योंकि अब हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, सेम है, एटम भी क्या थे, सेम, और एटम सेम होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है। तो हम किससे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन से, जिसमें S कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। S कैरेक्टर ज़्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे S कैरेक्टर क्या है, सेम, इनकी सेम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे चार्ज क्या आएगा, इस वाले सल्फर पे 0 आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट सल्फर कौन कौन हुआ, ये और ये सल्फर क्या है, सेम, ये और ये सल्फर क्या है, सेम, तो डिफरेंट कौन कौन सा हुआ, ये और ये, तो डिफरेंस क्या निकला, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, इधर से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो क्या है, 5, डिफरेंस यानी माइनस करेंगे किससे, 0 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 5, ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है,
कहता है if the oxidation number of one sulfur in Na2S2O3 is x less than 0 and the oxidation number of other sulfur is y greater than 0 then find y plus 2x। यानी इंटीजर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछा गया। यहाँ पे भी सल्फर का अलग अलग जिक्र हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमें सल्फर का फिर से क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या हमने पॉइंट वहाँ पे लिखा कि स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम Na2S2O3 का स्ट्रक्चर देखेंगे। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। क्या कहते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सोडियम थायोसल्फेट का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दिया। और हम क्या करेंगे, इसका हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कोवलेंट कंपाउंड, और हम देखेंगे इसका सल्फर पे क्या चार्ज आता है, और जो चार्ज आता है वो किसके बराबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होगा। सल्फर और ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो इस पे आएगा ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे क्या आएगा, इधर से +2। क्योंकि यहाँ से भी ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड है इसका, तो इधर से आएगा +1, इधर से भी क्या आएगा, +1। क्योंकि सल्फर और सल्फर आइडेंटिकल एटम है, आइडेंटिकल एटम होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट किए, तो हमें निकला 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 थे, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इसकी, sp3। इस वाले सल्फर का सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, और इसके ऊपर क्या होंगे, 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब spn2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने के लिए जब आइडेंटिकल हमारे पास क्या हो, आइडेंटिकल एटम हो, तो हम चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बाय परसेंटेज s कैरेक्टर बाय गेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 में s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू sp3, तो ये वाला सल्फर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इस पे जो चार्ज आएगा, इधर इस पे आएगा -2 और इस वाले सल्फर पे आएगा +2। अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे तो हमें क्या दिया गया, x लेस देन क्या होना चाहिए, 0। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, एक सल्फर की -2, यानी x इज इक्वल टू -2। तो y ग्रेटर देन 0 है, तो y का कितना आया यहाँ पे इस वाले सल्फर पे, तो y इज इक्वल टू 6। इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या था, y + 2x हमें निकालना था, तो हम लिखेंगे y + 2x वो बराबर होगा 6 + 2 × -2। तो यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा +2। ठीक है, समझ में आया अभी क्वेश्चन हमें कैसे करना है। वो आप मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हमारे से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन इन CH3CN। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन, यानी हमसे क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हमें CH3CN का सबसे पहले क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा पहले। CH3CN का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा किया है, क्योंकि हमें पता कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, कार्बन की। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन की हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो इधर से आएगा -1 एंड -1, तो ये आएगा इधर से हाइड्रोजन -3। क्योंकि अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एटम की हम चेक करते हैं बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 एंड 3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, ज्यादा, इधर s कैरेक्टर क्या है, कम। जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी इधर जो बॉन्ड जो माइनस आएगा वो किस पे आएगा, इधर -1 आएगा, इधर क्या आएगा, +1।
कार्बन और नाइट्रोजन में क्या है, कार्बन और हमारे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर -3 आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा +3। यहाँ से जब इसका चार्ज कैलकुलेट करेंगे और इसका जो चार्ज कैलकुलेट करेंगे या क्या है, इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इस पे क्या आएगा, इस वाले कार्बन पे -2, इस वाले कार्बन पे क्या आएगा +2। तो क्या -2 +2 हमारे पास क्या है आंसर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी थोड़ी सी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो हमें किस में यूज़ आएगा, रेडॉक्स में यूज़ आएगा। जैसे कि अगर हम मान लेंगे हमारे पास रिएक्शन दी गई हो SO3 प्लस वाटर SO2 प्लस वाटर, और हमसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड क्या फॉर्म होगा। ठीक है, इसको करने के लिए सल्फर के मेनली कितने एसिड्स होते हैं, मेनली सल्फर के 2 एसिड्स होते हैं, वो मैं इधर लिखता हूँ। एक तो होता है H2SO4 और एक और होता है H2SO3। तो इन दोनों में से कौन फॉर्म होगा यहाँ पे। जब भी हम किसी भी कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इधर सल्फर का +6 है, इधर सल्फर का क्या है +4। तो उसी ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड भी मिलेगा। तो अगर हम इधर देखेंगे, इधर सल्फर के पास क्या है, तो हम लिखेंगे 2 + x - 8 बराबर किसके 0। तो x की वैल्यू क्या आई, इम्प्लाइज x की वैल्यू किसके बराबर आई, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हमें आई 6 के बराबर। तो क्या यहाँ पे H2SO4 मिलेगा, H2SO4 यहाँ पे देखेंगे 2 + x - 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई, इम्प्लाइज x = +4। क्या यहाँ पे कौन सा मिलेगा, H2SO3। समझ में आया। वाटर से रिएक्शन करने से हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, तो उसी ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पे एसिड भी बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक और यहाँ पे कंपाउंड दिया होगा N2O3, इसकी रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ, और N2O5 की रिएक्शन भी किसके साथ, वाटर के साथ। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन का क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +3, इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +5। और हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के जो मेन एसिड्स होते हैं वो एक होता है HNO3, दूसरा क्या होता है HNO2। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +5, इसका क्या होता है +3। तो क्योंकि वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमारे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 वाला HNO2। यहाँ पे आएगा HNO3। ठीक है, और क्वेश्चन एक और करते हैं इसके ऊपर। अगर कभी भी NO2 की रिएक्शन किसके साथ कराई इसने, वाटर के साथ, NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +4। और जब हमने एसिड देखे, जो नाइट्रोजन है 2 प्रकार के एसिड बनाएगा, एक तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। +4 का बनाता ही नहीं है। तब हमें क्या करना है, तब हमें इस ऑक्सीडेशन नंबर से ऊपर जो आएगा एक तो वो बनाना है, दूसरा इस ऑक्सीडेशन नंबर के नीचे जो आएगा वो बनाना है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन आएगा,
ऑक्सीडेशन नंबर 5, तो हम लिखेंगे इसमें क्या आएगा HNO3 प्लस एक और बना 4 से जो कम होगा HNO2, ठीक है। तो ये भी हमें सॉल्व यहाँ पे होगा। Cl में हमारे पास कौन कौन से एसिड्स होते हैं वो मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। इसमें होता है हमारे पास HClO4, इसमें हमारे पास होता है HClO3, एक और होता है इसमें HClO2, एक होता है HClO। तो सबसे पहले इसमें हमें Cl, इसमें भी Cl और इसमें भी हम देखेंगे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो हम लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस x माइनस 8 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई +7। तो इधर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 1 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई +5। इधर हम देखेंगे 1 प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई +3। इधर हम देखेंगे 1 प्लस x माइनस 2 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आई +1, ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है तो हम लिखेंगे 2x माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे +1 आई। x की वैल्यू क्या आई +1। क्या +1 का एसिड यहाँ पे बनेगा, +1 का एसिड कौन है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। तो इस तरह हम लिखेंगे इधर क्या आएगा HClO। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2x, अगर हम इधर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2x माइनस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू +3 आएगी। तो +3 वाला एसिड क्या होगा HClO2। इसी तरह इधर क्या आएगा HClO3, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2x माइनस 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगा +5, यानी Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इधर वो क्या होगा, वो +5 होगा। तो +5 वाला एसिड कौन होगा HClO3। HClO3 इसके साथ यहाँ पे आएगा HClO4, ठीक है। क्योंकि ClO3 में इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, देखो इसका मैं लूँगा x माइनस 6 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई 6, यानी 6 का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस जैसा एसिड कोई नहीं है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो 6। तो मैंने बताया इससे पहले भी कि अगर आपको वो ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड ना हो तो उससे के नीचे का एक और उसके ऊपर का एक हमें बनाना है। तो 6 के नीचे कौन आता है 5। तो 5 वाला एसिड बना HClO3 और 6 के ऊपर कौन आएगा प्लस HClO4। ये जो एसिड बने इस कंपाउंड को वाटर के साथ मिलाने के बाद ये हमारा क्या बनेगा, एसिड मिलेगा। इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। तो इधर हम क्या कहेंगे ClO3 क्या है, इट इज द मिक्स एनहाइड्राइड ऑफ HClO3 एंड HClO4। अब हम नए टॉपिक पे बात करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की अब हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन नंबर ही तो पढ़ा ना। हमने बताया कि अगर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो पहले मैं इस डेफिनेशन को लिखता हूं। तो मैंने ये डेफिनेशन कवर की। इसका एरो का मतलब अपवर्ड्स क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन जो दी बुक्स में दी गई है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एक और डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। तो हमें यही वाली डेफिनेशन याद रहनी चाहिए कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। मैं पहले इसको नोट करता हूँ दोनों डेफिनेशंस को। तो मैंने यहाँ पे तीनों डेफिनेशंस कवर की। तो हमें कौन सी याद रखनी, हमें पहले वाली याद रखनी, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब भी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो हम कहेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। एक और क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जैसे कि ट्रिक क्या है इसके लिए, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Addition of more electronegative element is oxidation, addition of more electropositive element is reduction। तो हमें ये समझ में आया कि डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर मैं एग्जांपल दूं, F कोई कंपाउंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने किया ना, इसका मतलब क्या होता है रिडक्शन। सो ये रिडक्शन है, क्या है रिडक्शन। क्या पहली वाली जो हमने डेफिनेशन दी वो यहाँ पे वैलिड है? हाँ वो वैलिड है। देखो कैसे, जैसे कि Fe यहाँ पे क्या था 0 में, इधर किस में जा रहा है -1 में। क्या 0 से -1 जाने में क्या ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर का अगर क्या हो गया डिक्रीज, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि पहली वाली डेफिनेशन वैलिड रहती है हमारी। तो अब हम जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है इसको मैं पहले समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर चोर है, क्या वो दूसरों के घर चोरी करता है या अपने घर चोरी करता है? जो चोर है वो हमेशा दूसरों के घर चोरी करता है, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसकी जो मिसाल, क्यों मैंने चोर की मिसाल दी, ये रिलेट करूंगा मैं यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक ऐसा एजेंट जो दूसरों को क्या करे, रिड्यूस, खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। तो मैं इसी डेफिनेशन को लिखूंगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन क्या मैंने लिखी, मैंने लिखा द एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या लिखी, द एजेंट विच रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं किसी एक रिएक्शन की एग्जांपल दूंगा और उसमें हमें देखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसकी ऑक्सीडेशन होती है और किसकी रिडक्शन होती है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे NH3 + O2, इसमें हमें क्या मिला, NO + H2O। NH3 में N का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दैट इज -3। -3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इधर N का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2।
ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, फ्री मॉलिक्यूल है। अगर आपने रिडॉक्स के पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने वहां पे बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम और फ्री मॉलिक्यूल विल बी 0। तो ये 0 से किस में जा रहा है, ये 0 से किस में, -2 में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से -3 से +2 जा रहा है, -3 से +2 जा रहा है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने वहां पे आपको बताया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो इधर अगर देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन का इधर क्या था 0, इधर क्या है -2, तो इसका क्या होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यानी रिडक्शन। तो ये क्या बना, क्योंकि इसकी क्या हो गई है ऑक्सीडेशन, तो ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आया। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाना और आप PDF लिंक वहाँ से टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू। ओके बाय।